बड़ी खबर के साथ शुरुआत। मृतक कार्यकर्ता के घर पहुंचे अमित शाह, मृतक के परिवार वालों से मिले अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। तमाम ऐसे उनके कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल में होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को भी रद्द किया गया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आज सुबह बीजेपी के एक नेता की कार्यकर्ता की फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश मिली थी। देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मृतक कार्यकर्ता के घर उसके परिवार वालों से मिल रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये टीएमसी की ये पूरी साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे टीएमसी का हाथ है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी, लेकिन मृतक कार्यकर्ता के घर पहुंचकर अमित शाह हिम्मत अब बढ़ाएंगे, दिलासा देंगे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल लगातार आग में धधकता हुआ दिखाई देता है, इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी ने हर बार आरोप यही लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को आग के हवाले कर चुकी हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाए। कई मौकों पर इस तरह की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। अब एक मुद्दा शांत हुआ नहीं था। जिस तरह से रेप का मामला आपने देखा, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या, मारपीट का मामला, उसके बाद एक और ये घटना सुर्खियों में इस वक्त। मृतक कार्यकर्ता के घर पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचने से पहले स्वागत की अगुवाई करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। यही वो कार्यकर्ता जो अमित शाह की अगुवाई करने वाला था, उनका स्वागत करने वाला था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उसकी मौत। तमाम संदेह और सवाल खड़े हो रहे हैं मौजूदा सरकार पर भी, और इसके पीछे कौन, इसकी भी जांच अब जारी है। कोलकाता के दौरे से कुछ ही घंटे पहले बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर के पास एक सुनसान बिल्डिंग के पास लटका हुआ मिला था, और सियासत भी लगातार जारी है। मृतक अर्जुन चौरसिया उस शख्स का नाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और कोलकाता में वो रहता था भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष में। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं, राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है, उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की
चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। डर का माहौल पैदा करने के लिए स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर को लगता है प्रेसिडेंट को जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अब मिलने पहुंचे उनके परिवार के सदस्यों से देश के गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल का दौरा, लेकिन उस दौरे में कई ऐसी चीजें सामने आई। एक बड़ी घटना हुई, जिस कार्यकर्ता को बाइक रैली का नेतृत्व करना था उसका शव मिला घर के पास एक सुनसान जगह पर, बिल्डिंग में फंदे पर लटकता हुआ। पीयूष शुक्ला फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए लगातार सियासत अब चरम पर है, क्योंकि जिस कार्यकर्ता को नेतृत्व करना था, अमित शाह का स्वागत करना था बंगाल जाने पर, जिसको बाइक रैली का नेतृत्व करना था, आखिर उसकी हत्या कैसे हो जाती है, कैसे उसका शव मिलता है? पीयूष, देखिए, अभी खुद गृह मंत्री जब प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से अराजकता का माहौल है और 1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल में अगर आप हिंसक घटनाओं को देखें, लोगों को किस तरह से हत्या हुई है, किस तरह से बलात्कार हुए हैं, इन सभी बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने बताया कि बंगाल में अराजकता की पराकाष्ठा ममता दीदी की सरकार पार कर चुकी है और वो कार्यकर्ता जिसको बाइक रैली का नेतृत्व करना था, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष के पद पर था, उसकी निर्मम हत्या होती है, उसका शव लटकता हुआ मिलता है। उसके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की मांग की है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लेकर ममता बनर्जी की सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है और साथ ही साथ वो इस पर उनका कहना साफ है। बिल्कुल, देखिए पीयूष, अभी ये जांच का भी विषय है कि आखिर ये हत्या या फिर आत्महत्या। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए।